प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण 20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं, दिलचस्प भी हैं, अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। महिलाएं जेसीबी पर चढ़ गई, हाथों में लिया डंडा, जेसीबी पर जोर जोर से मारने लगी, जिसकी तस्दीक इन तस्वीरों में हो रही है। मौके पर मौजूद जाब्ता कम होने के कारण प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ा। तस्वीरें टोंक से आई हैं। निवाई तहसीलदार प्रांजल कंवर को अतिक्रमण हटाना भारी पड़ गया। अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार का सबसे पहले तो ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया, लेकिन तहसीलदार नहीं मानी, जिस पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। पत्थरबाजी से तहसीलदार प्रांजल कंवर बाल बाल बची। यहाँ महिलाओं और पुरुषों ने प्रशासनिक वाहनों पर पत्थर फेंके। वहाँ मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने जेसीबी पर चढ़ी महिलाओं को जबरन उतारा। इस हमले में जेसीबी समेत 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन के ऊपर भी लाठीबाटा किया। कई प्रशासन अधिकारियों की भी लगी है कांस्टेबलों के, और हमारे साधन के ऊपर तोड़फोड़ कर दी। जेसीबी का शीशा तोड़ दिया और 4 व्हीलर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। यादें काफ़ी हैं सर, और इतनी यादें हैं कि राजस्थान की विधानसभा यहाँ थी तो मिनिस्टर वगैरह भी पासपोर्ट साइज़ के लिए फ़ोटो बनवाते थे, और जो लोग बाहर विदेशों में जाते थे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो इसी से बनवाया करते थे। 150 साल पुराने कैमरा की खासियत बता रहे हैं ये टीकम चंद। जयपुर के हवा महल के पास टीकम चंद अपने दादा के जमाने के पुराने कैमरा से फोटोग्राफी करते हैं। ये कैमरा बहुत अद्भुत है, मात्र 5 मिनट में फोटो तैयार कर देते हैं। टीकम चंद के मुताबिक कैमरे का पेपर और केमिकल फ्रांस से मंगाया जाता है। इस कैमरा को देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ता है। पर्यटकों को इस कैमरे के क्लिक ने लुभाया है, मगर इतिहास को अपने हाथों से संजो रहे टीकम चंद आज खराब आर्थिक हालत से परेशान हैं। कस्टमर है नहीं, कस्टमर परेशानी में आ रहा है, और मेरे को खुद भी बड़ी परेशानी आ रही है। खर्चे नहीं चल पा रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कस्टमर आए। यकीनन कैमरे में हम यादों को कैद करते हैं, लेकिन टीकम चंद ने अपने दादा के कैमरे को ही उनकी याद में संभाल रखा है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ये कैमरा उनकी रोजी रोटी का जरिया बनेगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में घायल 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से बदमाश जख्मी हो गया था। गिरफ्त में आया बदमाश एक शातिर लुटेरा है। एसपी के निर्देश पर रात को दीदारगंज थाना प्रभारी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी पुलिस ने जब एक बाइक को रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार ने पुलिस पर गोली चलाई और भागने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो बाइक समेत सड़क पर गिर गया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया शख्स 25,000 रुपए का इनामी बदमाश अंकुश गौतम है, जो 2020 से ही वांटेड चल रहा था। अंकुश एक शातिर लुटेरा है जिस पर 9 मामले दर्ज हैं। तलाशी में उसके पास एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये 2020 से गैंगस्टर के एक मुकदमे वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। ये एक शातिर लुटेरा है और इस पर 9 मुकदमे संगीन धाराओं के पहले से लगे हैं। आधी रात को सड़क पर खड़ा पुलिस बल। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बागपत की हैं, जहां बेखौफ बदमाश डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घटना के समय सिपाही बाइक पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उस पर हमला किया और सीने पर गोली दाग दी। फायरिंग में गंभीर रूप से घायल सिपाही को गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिसकर्मी पर हुए जानलेवा हमले की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। खुद मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। कई टीमों को इस केस में लगा दिया गया है। मतलब गांव सुनाड़ा से खेड़ा खाना खाने जा रहे थे, तो सर हमें गंभीर हाथ में मिले। तो सर मतलब गाड़ी के पास खड़े हेल्प मांग रहे थे, वो हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो सर फिर हम अपनी गाड़ी लेकर सर ने हमने सर को बिठाया। सर की बाइक यहाँ थोड़े से मतलब थोड़ी दूरी बाइक पड़ी थी सर की। अच्छा। तो सर क्या हुआ? सर मुझे बदमाश गोली मार के चले गए। युवक को निर्वस्त्र कर पिटाई करते लोगों का ये वीडियो यूपी के आजमगढ़ से आया है।
मिली जानकारी के मुताबिक कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नरफोरा गांव के एक युवक का गांव के ही किसी लड़की से प्रेम संबंध चल रहा है। बताया जा रहा है युवक युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां युवती के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और निर्वस्त्र कर पिटाई कर दी। गांव वालों की पिटाई से घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में कोई भी कुछ बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर घटना की जानकारी लगी। किसी ने वीडियो एसपी सुधीर कुमार सिंह को भी भेजा है, जिस पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि इस तरह का मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसके बाद मामले की जांच के लिए टीमें लगा दी गई हैं। उनके मुताबिक युवक के घर में घुसने और दूसरे पक्ष के लोगों की उसके साथ पिटाई को लेकर दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ये लड़का किसी लड़की से प्रेम करता था और उसके घर में उससे मिलने चला गया था, उस पर इसकी पिटाई की गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गए तो थे कोरोना से जंग के लिए वैक्सीन लगवाने, लेकिन छोटी सी बात पर आपस में ही जंग छेड़ दी, और वो भी इस कदर कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। मारपीट का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गोंडा से आया है, जहां एक गांव में दो गुटों में वैक्सीन लगवाने के लिए मारपीट हो गई। बताया जाता है कि वैक्सीन केंद्र पर मौजूद दोनों पक्ष के लोग किसी मामूली बात पर भड़क गए और फिर एक दूसरे को बुरी तरह पीटने लगे। सभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए एक कमरे में मौजूद थे, जिसके बाद एकदम से भगदड़ मच गई। कुछ लोग आनन फानन में वहां से बाहर निकलते दिखे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद दो लोग एक दूसरे को लात घूंसों से मारते हुए परिसर के ग्राउंड तक आ गए। इसके बाद तो दो लोगों की लड़ाई दो गुटों की लड़ाई में बदलते देर नहीं लगी। झुंड में लोग एक दूसरे को बेतहाशा चप्पलों से मारते नजर आए। एक महिला ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर इन लोगों ने किनारे कर दिया। इस महाभारत के बारे में पुलिस को भी फौरन सूचित किया गया। वैक्सीन सेंटर पर हुई मारपीट की वजह क्या थी, इसका पता किसी को नहीं लगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कहा कि मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां वैक्सीन लगवाने के मुद्दे पर दो पक्षों में मारपीट हो गई। बताया जाता है कि उस वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके की दूसरी खुराक लगाई जा रही थी, लेकिन वहां पहुंचे दो लोग पहली डोज लगवाने की जिद करने लगे और इसी बात पर वो वैक्सीन लगाने वाले नर्स से भिड़ गए। इस बीच उस नर्स का पारा भी चढ़ गया और उसने मारपीट शुरू की। बवाल बढ़ता देख वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। ये लोग शांत होने का नाम लेते नहीं दिखे, जबकि लगातार उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश वहां जुटे लोगों ने बरकरार रखी। बाद में कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे दोनों लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर लाया गया, तब कहीं जाकर मामला शांत हो सका। असल में उस सेंटर पर दूसरी डोज ही लग रही थी, लेकिन दो लोग पहली डोज लगवाने पहुंचे लोग वहां मौजूद कर्मचारी से भिड़ गए, जिसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र के बरखेरी की ये तस्वीरें सीसीटीवी में देखिए। कुछ लोग हमला कर रहे हैं। इन लोगों के हाथ में तलवारें हैं। 4 बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से वार किया। इस हमले में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। सीढ़ियों की तस्वीरें हम साफ साफ नहीं दिखा सकते, पर पूरी सीढ़ी खून से बिखरी पड़ी है। युवक हमला करने के बाद फरार हो गए। वहीं बुरी तरह जख्मी युवक का चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे मामले की जहांगीराबाद पुलिस तफ्तीश कर रही है। बिहार के गोपालगंज में कई जरूरतमंदों को अभी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताज़ा मामला खाद्य योजना से जुड़ा है। यहाँ कई लोगों को अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला और जिन्हें मिला उन्हें राशन नहीं मिल रहा। ताज़ा मामला सदर प्रखंड के मनिकपुर पंचायत का है। यहाँ ओम प्रकाश राम 5 साल से राशन कार्ड के लिए चक्कर लगा रहे हैं। दहाड़ी मजदूर ओम प्रकाश राम के मुताबिक उन्हें अब पता चला कि उनके नाम पर राशन उठाया जा रहा है, जबकि 5 साल में उन्हें 1 ग्राम भी अनाज नहीं मिला। लॉकडाउन में मजदूरी नहीं मिलने पर उन्हें भूखे पेट रहना पड़ा। बोलक में कहनी आधार कार्ड लेके तो वाले कहनी लो पर एथी माल उठा था 5 बरस से
तो 5 बरस में हमरा 1 ग्राम एथी अनाज नहीं मिला। तो लॉकडाउन में जाते काम करे तो पुलिस लोग मार के भगाते रहना। अब 5 दिन बगैर खोले हम रह गए। जब मजदूरी नहीं मिला तो ना। गौरतलब है कि गबलेबाजी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम के आधार पर ही राशन कार्ड देने की योजना बनाई ताकि इस योजना में सेंध न लग सके। लेकिन गोपालगंज में ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें बायोमेट्रिक सिस्टम के बावजूद लाभ नहीं मिल रहा। बस एक बनियान उठाने भर की देर है, शराब की शीशियों का पतझड़ सा लग जाता है। ये देखिए, जैसे ही सामने से बनियान की परत उठाई, शराब की शीशियों की बारिश सी होने लगी। पीठ की तरफ से गंजी उठाई, वहां से भी झमाझम बारिश होने लगी। ये दुबला पतला बुजुर्ग नशे की चलती फिरती दुकान बन गया है, जहां से हाथ मारो शराब की शीशियां झड़ने लगती हैं। ये देखिए, आगे से भी नशे की धारा बह रही है तो पीछे से भी शराब की बोतलों का ढेर लग गया है। ये बुजुर्ग यूपी बॉर्डर से साइकिल पर सिवान की ओर बढ़ा चला आ रहा था, लेकिन जब उसकी हरकत पर शक हुआ तो सिवान पुलिस ने तलाशी के लिए रोका और फिर जैसे ही गंजी उठाई, फिर तो नशे की बोतलें झमाझम बरसने लगी। आगे से लेकर पीछे की ओर जिस तरफ से भी बनियान हिलाइए, शराब की बोतलों का खजाना खुल जाएगा। और जब एक एक कर सबकी गिनती हुई तो कुल 45 बोतलों का अंबार लग गया था। गुजरात में बादल आफत बनकर बरसे। वहां राजकोट के कई इलाकों में इतनी बारिश हुई कि शहर नदियों में तब्दील हो गए और सड़कों को तो देख पाना मुश्किल हो गया। एक जगह पर पुल से पानी ऐसे बहता दिखा मानो कोई झरना फूट पड़ा हो। गोंडल में तो कई घंटों तक चली बारिश के बाद लोगों की जान पर बनाई। शहर की हालत तो बदतर थी ही। सिर बचाने के लिए जिन घरों का आसरा था, उन पर भी पानी ने कब्जा जमा लिया। लोगों के घरों में पानी ऐसा घुसा कि सामान तैरने लगे। एक जगह पर तो अंडरपास में एक कार ऐसे फंसी कि वो नजारा देखकर ही सिहरन पैदा हो जाए। आगे की तरफ से पूरी तरह पानी में समा चुकी कार को बरसाती पानी लील जाने पर आमादा दिखा। शहर के कई हिस्सों में कमर तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद वहां के हालात काफी डरावने हो गए। भारी बारिश से कई नदियों में उफान आ गया, जिस कारण कई इलाके पानी पानी हो गए। ना ब्याह का लगन है, ना बैंड बाजा, ना बारातियों की टोली है और ना कोई धूम धड़ा। फिर भी ईश्वर को साक्षी मानकर 7 फेरे ले रहे हैं दुल्हा और दुल्हन। अभी नई नवेली दुल्हनिया के हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं कि पति संग पहुंच गई खिजरसराय प्रखंड कार्यालय और कर दिया हुरमा पंचायत के मुखिया की कुर्सी के लिए नॉमिनेशन। दरअसल बिंदौल गांव के आदित्य कुमार लंबे अरसे से मुखिया के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लाख जुगत के बावजूद जाति प्रमाण नहीं बना। पल पल गुजरता रहा था और मुखिया बनने का ख्वाब भी चकनाचूर होता नजर आ रहा था। तो आदित्य कुमार ने झट से लड़की पसंद की और पट से ब्याह भी रचा लिया। न जन्म पत्री मिलाई और न लगन देखा। लड़की को लेकर पहुंच गए सूर्य मंदिर और ले लिए 7 फेरे। अभी शादी के 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि नई नवेली पत्नी का पर्चा भी भरवा दिया। अब पत्नी जी मैदान में है और पति जी मैदान से बाहर, लेकिन पत्नी ने मैदान मार लिया तो मुखिया पति के स्वयंभू कुर्सी तो है ही। पर्दे के पीछे से मजे से चलती रहेगी पति महाशय की सरकार। सुख समृद्धि बुद्धि और ज्ञान के लिए गणेश जी का पूजा का विधान है, लेकिन कई बार भक्त आस्था के चक्कर में पर्यावरण की अनदेखी कर देते हैं। मंगल मूर्ति की प्रतिमा को सजाने के लिए इस्तेमाल किए गए केमिकल्स विसर्जन के बाद जलीय जीवों के जीवन को खतरे में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। तस्वीरें तमिलनाडु के कोयम्बटूर की हैं। पर्यावरण की रक्षा और आस्था को लेकर एक खास मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ न सिर्फ भगवान गणेश की मिट्टी से बनी छोटी छोटी प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं, बल्कि नई पीढ़ी को प्रतिमा निर्माण से जोड़ा जाता है। पूजन के बाद इन प्रतिमाओं को घर के गमलों और बाड़ी के किसी किनारे पर विसर्जित किया जा सकता है। गणेश जी की इन प्रतिमाओं में मूर्तिकार साग, सब्जियों, फूलों, पौधों के बीज डालते हैं। इससे विसर्जन के बाद बीज से पौधे निकलते हैं जो हरियाली लाने का काम करते हैं। प्रतिमाओं के साज सज्जा विभिन्न प्रकार की दालों से की जाती है।
ताकि श्रद्धालु इस प्रतिमा को तालाब या नदी में विसर्जित करें तो मछलियों और दूसरे जलीय जीवों को आहार मिल सके। गणपति गजानन विनायक लंबोदर, जितने नाम उतने रूप, सुख समृद्धि वैभव और ज्ञान के अधिष्ठाता, अशुभ अज्ञान और दुख से परेशान मनुष्य के लिए मंगल मूर्ति ही तारणहार है। तो गणेश जी अलौकिक है, उसका स्मरण से ही हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से कला को भी जैसे ग्रहण लग गया था। कलाकार अपने आयोजन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कोरोना से थोड़ी राहत मिली तो वडोदरा के ट्रांसक्यू प्लाजा में चित्रकार परमेंद्र गज्जर की प्रदर्शनी कला प्रेमियों को लुभा रही है। प्रदर्शनी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भोजपत्र पर गणेश के चित्र बनाए गए हैं। जी हाँ, वही भोजपत्र जिस पर पुराने जमाने में ग्रंथ लिखा जाता था। भुज नाम का वृक्ष होता है जिसके ऊपर उसकी जो छाल होती है उसके ऊपर मैंने ड्राइंग किए हैं और वही चित्र में मैंने गणपति का स्वरूप ढूंढा है। गणेश चतुर्थी को लेकर शासन प्रशासन की ओर से लगातार ये गाइडलाइन जारी की जा रही है कि फ्रेंडली गणेश पूजा मनाएं और मूर्तियों में पीओपी का इस्तेमाल ना करें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। ऐसे में एमपी की राजधानी भोपाल की एक मूर्तिकार ने इस बार अनोखे तरीके से भगवान गणेश की मूर्ति बनाई है। जी हाँ, मूर्तिकार कांता यादव ने इस बार गाय के गोबर से मंगल मूर्ति की मूर्तियां बनाई हैं, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। गोबर से तैयार की गई इन मूर्तियों की डिमांड सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी आ रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से मूर्तियों के ऑर्डर आ चुके हैं। गाय के गोबर को हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार शुद्ध माना जाता है और पवित्र भी माना जाता है। इसी थीम को हमने ध्यान में रखते हुए गाय के गोबर से गणेश जी बनाए हैं। और आजकल अपन देखें तो मिट्टी के जो गणेश जी हैं उसके विसर्जन करने में और थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं और आज के आधुनिक युग में मिट्टी कम मात्रा में मिल रही है। आज के इस दौर में जब भारत में गणेश पूजा बड़े स्तर पर मनाया जाता है, ऐसे में इको फ्रेंडली मूर्तियों की बेहद जरूरत है। कांता यादव ने लोगों से पीओपी से बनी मूर्तियां इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। अक्टूबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यों वाली भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की 4 साल बाद T20 इंटरनेशनल में वापसी हुई है। वहीं पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टीम का मेंटर बनाया गया है। इंटरनेशनल डेब्यू के बाद लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार और लेग स्पिनर राहुल चाहर को टीम का हिस्सा बनाया गया। टीम में 4 स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों को रखा गया है, जिनमें ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल के अलावा सूर्य कुमार यादव और खुद कप्तान कोहली हैं, जबकि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जाडेजा को ऑलराउंडर के रूप में जगह दी गई, जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपने हाथ दिखाएंगे। वहीं ऋषभ पंत और ईशान किशन को भी टीम में विकेट कीपर के रूप में चुना गया है। साथ ही टीम में 3 पेसर्स जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद को रखा गया है। वहीं आर अश्विन के साथ अक्षर पटेल, राहुल चाहर और वरुण चक्रवर्ती अपनी फिरकी का कमाल दिखाएंगे। इन 15 खिलाड़ियों के साथ साथ 3 खिलाड़ियों श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को स्टैंड बाई के रूप में रखा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विराट सेना का विश्व विजय अभियान सफल होगा और 14 सालों बाद ही सही इस ट्रॉफी पर फिर हमारा कब्जा होगा। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मैक्सिको में आए एक तेज भूकंप की वजह से वहां दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर के किनारे बसे आकापुल्को नाम के शहर में था। झटके इतने तेज थे कि उन्होंने वहां से करीब 400 किलोमीटर दूर राजधानी मैक्सिको सिटी को भी हिला डाला। वहां से भूकंप की कुछ डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसी ही एक तस्वीर में एक इमारत के अंदर लगी स्क्रीन जोर जोर से हिलती दिखाई दी। झटके इतने जबरदस्त थे कि पूरी तरह सहमे लोग जान बचाने के लिए बाहर सड़कों पर निकल आए। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। एक स्टेडियम से तो रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां बॉक्सिंग का मैच चल रहा था, लेकिन भूकंप के आते ही वहां भगदड़ मच गई। देखते ही रिंग खाली हो गया और दर्शक भी भागने लगे। तेज झटकों की वजह से सड़क किनारे लगे खंभे उखड़कर
वहां खड़ी गाड़ियों पर गिर पड़े। कई इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। कई जगहों से तो धमाके की खबरें भी सामने आई। भूकंप का सबसे बुरा असर बिजली की सप्लाई पर पड़ा, जिसकी वजह से एक बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया। इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश कर रहे करीब 160 शरणार्थी ब्रिटेन के सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गए। ये सभी लोग एक छोटी कश्ती के सहारे ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ने वाले इंग्लिश चैनल नाम के समुंदर में उतर पड़े थे। लेकिन इससे पहले कि वो ब्रिटेन पहुंचते, वहां के सुरक्षा बलों की उन पर नजर पड़ गई और वो लोग पकड़ लिए गए। सामने आई तस्वीरों में ब्रिटिश बॉर्डर फोर्स के जवान इन शरणार्थियों को अपनी नाव पर चढ़ाते नजर आए। बाद में इन सभी को उनकी नाव समेत किनारे की तरफ ले जाया गया। खबर है कि अकेले इस साल ही करीब 12,500 शरणार्थी अवैध तरीके से इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचे हैं। इनमें कईयों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल बेहतर जिंदगी की तलाश में संकटग्रस्त देशों से लोगों का यूरोपीय देशों की ओर पलायन जारी है। इसके लिए शरणार्थी इंग्लिश चैनल पार करने में अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं हिचक रहे। इस काम में चोरी की नावों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।